टिप्स सेंटर पर पहुंच गया है, इसलिए तुम्हें एक आज्ञा का पालन करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें छुट्टी कर दूंगा। 14 वर्ष की मर्यादा तो अपनी घर को चले जाना, गुरु आश्रम से गुण विद्या लेकर के, और बाद में अपनी माता पिता और धन दौलत का इत्यादि कर कुटुंब का और एक ही प्रजावासी का सेवा करना। सिंगापुर बंगाल में राजा सुल्तान सिंह यही राशन की घोड़ा छीन करके ले गया है। उस घोड़ा को कारागार में बंद करके रखा है, जिस घोड़ा को चारों तरफ में पीठ और पानी भर गया है। न अन्न खाता है घोड़ा, न पानी पीता है, और दोनों आंखों से आंसू बहाता है, ईश्वर को भक्ति में लगा हुआ है। उसको छुड़ाने वाले पुरुष यह संसार में कोई नहीं उससे हिम्मत करता है कि राजा सुल्तान सिंह की जाकर के कारागार से घोड़ा छुड़ा करके लाए। इसलिए वो घोड़ा छुड़ाने के लिए सिर्फ तुम्हें नहीं सिंगापुर बंगाल में नहीं जाऊंगा, इसलिए प्रभु
कि सुनना माया है नाथ कि सिंगापुर बंगाल के रहने वाले सुल्तान सिंह बहुत प्रेम की चंडाल है नाथ। मैं कैसे जाऊंगा प्रभु? कहता है कि सिंगापुर बंगाल जो जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता है प्रभु। दूसर ना तेसर इकलौता पुत्र मैं हूँ प्रभु, मुझे मत भेजिए नाथ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्रभु। तो एक ही पुत्र माता को नहीं है, तू यह गुरु मच्छरनाथ का एकलौता चेला हो। तुम्हें आज्ञा का पालन ही करना होगा गोपीचंद, क्योंकि देवताओं में खलाहल मच गया है। जो इंद्रासन की घोड़ा लेकर के सुल्तान सिंह जकड़ लिया है, उन्हें छुड़ाना हम सब का एकजुट होकर के धर्म का काम होगा। नहीं प्रभु, मैं जब नाम सुनता हूँ सिंगापुर का तो मेरा कलेजा हाथ थारा थारा कलेजा गुरु ने हमारा के कापई चाहिए, हमारा के कापई तुम्हारी आज्ञा को, तुम्हारी विख्यात को, तुम्हारी कर्म को, तुम्हारी धर्म को आगे करने के लिए मैंने ये सब राह जो करके रखा हूँ, क्योंकि भक्ति कठिनाई पर प्राप्त होता है। अगर मानव का किसी कष्ट न हो तो भक्ति हो ही नहीं सकता है। हे भगवान, कहावत में है नाथ, जो कोई गुरु को वचन को उल्लंघन करता है उस 80 कोष नरक में वास होता है नाथ। हे भगवान, मैं गुरु को वचन को उल्लंघन नहीं करूंगा प्रभु, चाहे मर क्यों नहीं जाऊंगा, मिट क्यों नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं गुरु को वचन को मैं पालन अवश्य करूंगा ना। नहीं, इसीलिए तो गुरु माता पिता होता है, गुरु गंगा को समान होता है, गुरु चरणों में तीनों लोक का प्राप्त होता है। हे नाथ, मैं आपको वचन को पूरा करने के लिए सिंगापुर बंगाल में जाऊंगा। लेकिन एक बात प्रभु, मैं सिंगापुर बंगाल तो देखा भी नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊंगा, किस रास्ते से जाऊंगा वो भी मुझे मालूम नहीं है ना। मैं बता देता हूँ, सिंगापुर बंगाल
की ओर कठिनाई है, जिसमें पूर्ण प्राप्त है, जंगल का रास्ता है, भाल बांदर बाघ और बहुत प्यारी जानवर रहता है। 6 महीना का रास्ता है और साल भर का रास्ता है। तुम्हें कौन मार्ग अच्छा लगेगा? एक सत्य का है और एक धर्म का असत का है। ठीक है नाथ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन प्रभु रास्ते में अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझ पर रक्षा करना प्रभु। बोलो याला जनवर गुरुदेव। नारायण नारायण नारायण। सुन तो लीजिए नाथ, मेरा एक संदेश लेते जाइए प्रभु। कौन सी संदेश नाथ? आप नगर गुजरात को चले जाना प्रभु। नगर गुजरात जा करके मेरे माता से कह देना कि तेरा आंगन में जो तुलसी का चौराहा है, उस चौराहा में नित्य रोज एक लोटा को जल चढ़ाना प्रभु। और जिस दिन वो तुलसी का पेड़ मोला जाएगा, उस दिन समझ जाना कि तेरा बेटा सिंगापुर बगाने चला गया। टाइम में अपनी जाकर के उग्रसेन का घर में मैं तुम्हारी माता को यह संदेश पहुंचा दूंगा। ठीक है, तुम जाओ, जिस तरह से हो गए सिंगापुर में घोड़ा खोल करके लाना है ना। जा करके बोल देना ना।